सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका एसएसटी का एग्ज़ाम किस तरह से गया। जो 17 अपने फरवरी को एग्ज़ाम था, पिछले कल आपका जो एग्ज़ाम था वो किस तरह से गया, ये चीज़ ज़रूर से कमेंट में बता देना स्टार्टिंग में ही। सो आप देख रहे हैं कंबाइंड एजुकेशन और मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई, आपका दोस्त गरम हाजिर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली हिंदी के बारे में। एसएसटी का एग्ज़ाम आपका अच्छा करवाना था, वो करवा दिया। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने थे, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देने थे, मैथ देना था, पैसेज देना था, वो दे दिया। एसएसटी का एग्जाम आपका हो गया, अच्छा हुआ। अब आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम की तरफ, जो आपका हिंदी का एग्जाम है। हिंदी के एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, ग्रामर के बारे में हम बात करेंगे, अनसीन पैसेज के बारे में बात करेंगे। 80 मार्क्स की गारंटी आपको आज के इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे है आप उसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस करो। एग्जाम पैटर्न इन द सेंस कि आपको एग्जाम किस तरह से आएगा, कितने मार्क्स की कौन सी चीज आएगी, कौन सा क्वेश्चन नंबर में क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा। बात करते हैं हिंदी के एग्जाम पैटर्न की। तो हिंदी के एग्जाम पैटर्न में आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेगी। सेक्शन नंबर ए में आपको अनसीन पैसेज आएगा भाई, अनसीन पैसेज आएगा जनाब। आपको कम से कम 10-12 लाइनों का पैसेज देखने को मिलेगा। उस पैसेज के बाद 5 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भाई ध्यान से सुन के जाना, आप सुनते नहीं हो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, सुनते नहीं हो, सुनो, ध्यान से सुनो। 5 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितना पैसेज आएगा, एक ही पैसेज आएगा, उस पैसेज के बेसिस पे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझते हो कि जिसमें स्टेटमेंट दी जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, समझते हो इस चीज को। और वो हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहने वाला है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है अनसीन पैसेज वाला, वो आपका 10 मार्क्स में बनेगा। कितने मार्क्स का? 5 × 2 10 मार्क्स का। आपको एक एक चीज समझानी पड़ती है। 10 मार्क्स का आपका सेक्शन नंबर ए अनसीन पैसेज बनेगी। समझ में आ गई बात? उसके बाद आपका सामना होगा सेक्शन नंबर बी ग्रामर से। ग्रामर में आपको पदबंध आएंगे। क्या आएगा? पदबंध आएगा। 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही आपको पदबंध देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, तो पदबंध आएंगे आपको 4 मार्क्स में। सेम होगा वाक्य और समास। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई स्टेटमेंट दे दी, आपको बोला कि ये कौन सा पदबंध है, आपको कोई स्टेटमेंट दे दी, आपको पूछा ये कौन सा वाक्य है, आपको कुछ वर्ड दे दिया, कोई स्टेटमेंट दे दिया, आपसे पूछा ये कौन सा समास है, वो आपको बता। ये तीनों 4-4 मार्क्स के रहने वाले हैं। 4-4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स इसके, 4 मार्क्स इसके, 4 मार्क्स इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा आपको अलंकार। 2 अलंकार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक ही आपको करना है। 2 अलंकार देखने को मिलेंगे, एक ही करना है, एक करोगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आएगा छंद। 2 आपको एग्जाम में आएंगे, एक ही आपको करना है, एक करेक्ट करोगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना है, 2 आएंगे, एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में मुहावरा आएगा 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 में संधि आएगी आपको 1 मार्क्स की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। क्रिया आएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1। विलोम आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1। उपसर्ग प्रत्यय आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधे मार्क्स। यानी अनसीन पैसेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, अनसीन मैसेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, ग्रामर आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आएगी। कितना समय लगेगा अनसीन पैसेज को करने में? कम ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का समय आपका लगता है। इसमें 13 मिनट का समय आपसे ज्यादा लगता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वे में आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, यानी 20 मिनट में आप सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी कर सकते हो, बशर्ते आपको ग्रामर आनी चाहिए। आप 20 मिनट में सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी आसानी से कर पाओगे। 30 लगा लेते हैं, 30 मिनट में आपने सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी कर दी। बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। आपको काव्यांश आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जितने भी आपकी पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक पॉइंट का, जैसे कैकेयी का अनुप्रास है, उसमें से किसी एक पॉइंट से आपको एक पैसेज पूछा जाएगा। 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहने वाला है, यानी काव्यांश भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद गद्यांश जो आपके प्रोज है, उसमें से भी 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहने वाला है।
यानी गद्यांश भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। उसके बाद 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको आएंगे आपकी पॉइंट से, उसमें से 2 आपको करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, यानी जे भी बने 4 मार्क्स। उसके बाद 2 आउट ऑफ 3 जो प्रोज है आपके, स्टोरीज है, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपको करने हैं, 2-2 मार्क्स के रहेगा, 4 मार्क्स इसके बदले। क्वेश्चन नंबर 16 में 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हिंदी साहित्य के। पहला क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, दूसरा 2 मार्क्स का होगा, तीसरा 3 मार्क्स का होगा। हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये होगी 8 मार्क्स की हिंदी साहित्य। 30 मिनट में आप सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी आसानी से कर सकते हो। इसको करने में कितना समय लगेगा? ये जो 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर है 40 से 50 वर्ड में ही करनी है, 40 से 50 वर्ड में ही ये करने हैं। ये जो 3 मार्क्स का है हिंदी साहित्य 60 से 70 वर्ड में करो, आधा घंटा इसको लगा लो, आधा घंटा इसको लगा लो, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर आप सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी आसानी से कर पाओगे। बची हुई सेक्शन नंबर डी 2 घंटे का समय भी अभी आपके पास बचा होगा। यहाँ पे आएगा 3 ऐसे आपको दिए जाएंगे, एक आपको करना है 8 मार्क्स का होगा, 2 पेजेस फिल करके आना। आज आपने एसएसटी के एग्जाम के बाद देख लिया होगा कि किस तरह की आपकी आंसर शीट होती है, 2 पेजेस उसको फिल करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 1 आउट ऑफ 2 लेटर आएंगे, यानी 2 लेटर आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको करनी है, 6 मार्क्स की वो लेटर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 में 10 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पूछे जाएंगे आपके चैप्टर से, जैसे कि कानूपरास, बड़े भाई साहब, हरिहर काका, उनमें से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स का वो क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ग्रामर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, 2 मार्क्स में आपको वो लिखना है। तो वेदों को एक्सप्लेन नहीं करना, वेदों को एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ सर्वनाम की डेफिनेशन देनी है, उसके भेद बताने हैं कितने हैं, सिर्फ नाम लिखना। बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्रोज से हैं और पोएम से। कबीर के अनुसार मनुष्य कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाया भी कब शाया को ढूंढने लगती है, कवि ने भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा है, ये बात होगी पोएम के क्वेश्चन की। उसके बाद ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं खोज पाते या देख पाते, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए, बिहारी के अनुसार शाया भी कब शाया ढूंढने लगती है, कुपुत्र को जन्म देने पर भी माता को माता नहीं कहलाती, बताओ। हिंदी भाषा भारत में ऊंच नीच को कैसे खत्म करती है, इस चीज को बताओ। ये 9 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं हिंदी पॉइंट के लिए। इसी से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा कैसे और क्यों बन गई, कुल कितने बौंड पात्रों की परंपरा चल रही है, हरिहर काका के लेखक का नाम बताइए, कश्मीर के भक्त कवि हिंदी में क्यों कविता करना चाहते थे, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया, पहाड़ी चित्रकला की विशेषता के बारे में 3 वाक्य लिखिए। उसके बाद हेडमास्टर बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे, हरिहर काका के मामले में गांव वाला की क्या राय थी और उसके क्या क्या कारण थे, चित्रकला को विश्वव्यापी कला क्यों कहते हैं, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। उसके बाद छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, लोक नाटकों में क्या बताया या पेश किया जाता है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। ये क्वेश्चन आप करके जाओगे, ये क्वेश्चन आप करो, ये क्वेश्चन आप करके जाओगे, आपके 8 मार्क्स यहां से बनेंगे, 4 मार्क्स के प्रोज के, 4 मार्क्स के पोएम के। बात करते हैं 8 मार्क्स के जो आपको हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आने हैं। तो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन में नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाटक और एकांकी में अंतर बताना पड़ेगा आपको। एकांकी की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें, एकांकी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बतानी पड़ेगी। जीवनी पर एक लघु लेख लिखिए, जीवनी के बारे में बताना पड़ेगा। देखो जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसको अगर आप पैराग्राफ में बना रहे हो तो कम से कम 9-10 लाइनें आप फिल करना। 2 मार्क्स का आ रहा है तो 5 से 6 लाइनों में फिल करोगे तो आसानी से कर पाओगे। अगर डिफरेंस आ रहा है जैसे नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए तो ये आपको डिफरेंस करना पड़ेगा।
एक तरफ एकांकी लिखनी पड़ेगी, एक तरफ नाटक लिखना पड़ेगा। और अगर 3 मार्क्स में आ रहा है तो 3-3 पॉइंट लिखो, 3-3 पॉइंट। अगर 2 में आ रहा है तो 2-2 पॉइंट लिखो, काम तमाम। उसके बाद कहानी से आप क्या समझते हैं? जीवन और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। संस्मरण पर लघु लेख लिखिए। कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कविता के किन्हीं 2 तत्वों पर प्रकाश डालिए। कविता के जितने भी तत्व हैं किसी 2 को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जीवनी पर एक लघु लेख लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आत्मकथा का परिचय दीजिए। हिंदी उपन्यास एवं नाटक का विकास कैसे हुआ बताइए। जीवनी और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है स्पष्ट करते हुए किसी एक काल की विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आधुनिक काल के किन्हीं 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कहानी के किन्हीं 2 तत्वों पर प्रकाश डालिए। संस्मरण पर एक लघु लेख लिखिए। ये आपके हो गई हिंदी साहित्य के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको करके जाओ। अगर लेटर की बात करें तो बीमारी के कारण परीक्षा ना दे सकने पर प्रधानाचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए। गत दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। शीतकालीन अवकाश इकट्ठे बताने के लिए मित्र को पत्र लिखिए। क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों के नियमित रूप में न आने के कारण गंदगी फैल गई है, इसकी शिकायत करते हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। छोटे भाई को शिक्षा का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए आवेदन पत्र लिखिए। आपकी छोटी बहन परीक्षा में असफल हो गई है, उसे सांत्वना देने के लिए पत्र लिखिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है छोटी बहन फेल हुई है, उसको सांत्वना दो। एग्जाम में आ सकता है छोटा भाई फेल हुआ है, कोई दोस्त फेल हुए, तो वर्डिंग वही रहेगी जहाँ पे छोटी बहन लर्न करोगे वहां पे भाई लिख दिया जाएगा। छोटे भाई को शिक्षा का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। अपने प्रधानाचार्य को स्कूल फीस माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो ये जो है लेटर, ये आपको लर्न करके जाने पड़ेंगे, तभी आपको जो है वो मार्क्स देखने को मिलेंगे, तभी जो है वो आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे लेटर से। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के एस्से के बारे में। कौन कौन से एस्से आप लर्न करके जाओगे तभी आपके हिंदी के मार्क्स जो है वो बनेंगे। एस्से की अगर हम बात करें, मेरी पीडीएफ में काफी सारे एस्से जो हैं वो देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी जीवन आपको करना पड़ेगा, विद्यार्थी जीवन के बारे में ऐसे आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दोनों ऐसे आपको लर्न करने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर एक निबंध आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेरोजगारी के ऊपर आपको निबंध प्रिपेयर करना पड़ेगा। महंगाई की समस्या के ऊपर आपको निबंध प्रिपेयर करना पड़ेगा। विद्यार्थी और अनुशासन वाले टॉपिक के ऊपर आपको निबंध प्रिपेयर करना पड़ेगा। नशा और युवा वर्ग के ऊपर आपको निबंध प्रिपेयर करना पड़ेगा। विज्ञान, उसकी हानियां एवं लाभ, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। प्रदूषण की समस्या आपको लर्न करनी पड़ेगी। मेरे जीवन का लक्ष्य आपको लर्न करना पड़ेगा। भारत में नारी की स्थिति, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सह शिक्षा ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बात हो गई एस्से की, बात हो गई लेटर की, बात हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बात हो गई हिंदी साहित्य के क्वेश्चन की। आपको एक पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ का प्राइस रहेगा 150। ध्यान से सुन लो, 150 इसका प्राइस रहेगा, फ्री में नहीं रहने वाली है, फ्री में नहीं मिलता कुछ भी। जिसको सच में चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको अनसीन पैसेजेस भी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आपको सारी की सारी ग्रामर विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद प्रैक्टिस आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी। आपको काव्यांश के पैसेजेस देखने को मिलेंगे, गद्यांश के पैसेजेस देखने को मिलेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन जो करके जाने हैं वो देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्रोज के हो, पोइम के हो, हिंदी साहित्य के हो। आपको एस्से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट। आपको ग्रामर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारा का सारा 80 मार्क्स का पेपर आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। 150 इसका प्राइस है, डेट से कोई कम नहीं होगा। जिसको सच में चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। और 150 कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है कि मैं इससे ना अडानी बन जाऊंगा या गौतम अंबानी बन जाऊंगा, जहाँ इसको देने से
आप कम हो जाओगे। आपने एसएसटी का एग्जाम देखा, मैं कन्विंस नहीं कर रहा कि आप पीडीएफ लो ही लो। आपने एसएसटी का एग्जाम देखा कि कितना पीडीएफ से आया था, मैं कंपेयर नहीं करता कि आप लो ही लो, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ वेट 150। मैंने इस वीडियो में कई बार ये बोल दिया 150। अब व्हाट्सएप मैसेज मत करना कि हमने प्राइस देखा नहीं, हमने सुना नहीं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप बहुत कम सुनते हो, उसके बाद मैसेज स्टार्ट कर देते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हिंदी एग्जाम। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज बनवाना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राम राम, सनातन धर्म की जय। आई होप आपको आज की ये वीडियो देखने को अच्छी लगी होगी। जिसको नहीं चाहिए पीडीएफ मत ले। मैंने यहाँ पे ऑन फेस ऑन कैमरा क्वेश्चन बताए हिंदी साहित्य के, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे बताए मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स बताए, आप उनको एक पेज पे हाईलाइट कर लो। पीडीएफ चाहिए तो पे करना पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राम राम, सनातन धर्म की जय।